हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी को कंटिन्यू कर रहा हूं और आज मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ से क्या कहता है। भाई बोला हुआ है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन फर्स्ट टू टेस्ट 75 और 70। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एन एवरेज जो है वो कितना हो जाए, कम से कम 60 हो जाए। तो मैं क्या कहता हूँ, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड यूनिट टेस्ट बी एक्स। भाई इसको हम कह देते हैं एक्स, ठीक है। तो भाई दो सब्जेक्ट में मार्क कितने हैं, एक में 75 है और सेकंड में कितना है, 70 है। और थर्ड को हमने एक्स ले लिया। टोटल सब्जेक्ट है 3 और मिनिमम बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। एवरेज कितना होना चाहिए, 60 का होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 145 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 35। मतलब x का जो वैल्यू है, मतलब कि जो थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम मार्क्स जो है वो 35 या 35 से ज़्यादा होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इफ़ a एंड b आर द पॉजिटिव रियल नंबर देन प्रूव दैट द फॉलोइंग am माइनस gm इन द इनइक्वालिटी। तो बेटा देखो, जो हमें नंबर इसके अंदर दिया हुआ है ना, फर्स्ट नंबर a है, सेकंड नंबर b है फर्स्ट केस में, फिर फर्स्ट नंबर a है, सेकंड नंबर b है। तो अगर हम यहाँ से ए एम बिटवीन टू नंबर की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपॉन टू। और जी एम बिटवीन टू नंबर की बात करें तो क्या होता है, अंडर रूट ए बी। भाई यही होता है। तो हम फर्स्ट केस यहाँ से कंसीडर करते हैं, लेट a इज़ इक्वल टू 1 और जो सेकेंड नंबर है उसको हम ले लेंगे क्या, a स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ए एम की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ए एम निकालता हूँ तो क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, हाँ कि ना। और अगर मैं यहाँ से जी एम निकालता हूँ तो क्या आएगा, अंडर रूट ए बी, मतलब 1 इंटू ए स्क्वायर। तो भैया जी एम इज इक्वल टू कितना आएगा, ए आएगा, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। अब आइए सेकेंड कहानी पे। अब अगले वाले केस में जो फर्स्ट नंबर है ए उसको 1 ले लो और जो बी है उसको बी ले लो, ठीक है। तो अगर हम इसके ए एम की बात करें तो क्या होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2। भाई चेक करो ना, ए बाई बी, ए प्लस बी बाई 2, तो ए प्लस बी बाई 2 ही तो लिख रहा हूँ। और जो जी एम है वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 इंटू बी स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो जी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, हाँ कि ना। अब देखो, अब यहाँ से क्या करना है, देखो भाई पहले वाले का ए एम कितना आया, ये आया। सेकंड वाले का ए एम कितना आया, ये आया, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी। और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ए एम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है, ठीक है। और जी एम हमने कितना निकाला, पहले वाले का ए निकाला और दूसरे वाले का बी निकाला। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। यही बेटा उसने हमसे बोला हुआ था। इसको नोट करिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। देखो, अब यहाँ पे उसने 3 नंबर दे दिया तो इसको 3 नंबर के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। देखो, अगर हम ए एम बिटवीन 3 नंबर की बात करें तो बेटा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3। और अगर हम 3 नंबर के बीच में जी एम की बात करें तो फॉर्मूला होता है
ए इंटू बी इंटू सी रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो अगर मैं ए को यानी फर्स्ट नंबर को अगर मैं ए स्क्वायर इंटू बी कह दूँ, सेकेंड नंबर को बी स्क्वायर इंटू सी कह दूँ, और थर्ड नंबर को सी स्क्वायर इंटू ए कह दूँ, तो कोई परेशानी है? तो जी कोई परेशानी नहीं है। तो अगर मुझे ए एम निकालना होगा, ए एम निकालना होगा तो मैं तीनों को ऐड करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी और सी स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत? भाई कोई परेशानी? तो जी नहीं। अगर मैं इसका जी एम निकालूंगा तो क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ए और इस पूरे का पावर 1/3। तो जी एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू ए कितना होगा, ए रेज टू पावर 3, बी स्क्वायर इंटू बी रेज टू पावर 3, सी इंटू सी स्क्वायर सी रेज टू पावर 3 और होल रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ से जी एम इज इक्वल टू ए बी सी होल रेज टू पावर 3 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ, 3 से 3 कट गया, तो जी एम जो आया वो क्या आया, ए बी सी आया। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अब सेकंड कहानी पे चलो। सिमिलरली सेकंड में ए को, भाई ए को कंसीडर कर लो क्या, ए इंटू बी स्क्वायर, बी को कंसीडर कर लो बी इंटू सी स्क्वायर और सी को कंसीडर कर लो ए स्क्वायर इंटू सी। तो जब आप इसका ए एम निकालोगे तो क्या होगा, ए इंटू बी स्क्वायर बी इंटू सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाई 3। हाँ कि ना? और यहाँ से जब आप जी एम निकालोगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी स्क्वायर बी इंटू सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू सी होल रेज टू पावर 1/3। तो जी एम इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब होल रेज टू पावर 1/3। तो जी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी सी रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ए बी और सी। अब ध्यान से चेक करिए, पहले वाले का ए एम कितना आया, ये आया, दूसरे वाले का ए एम कितना आया, ये आया, तो क्यों ना हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या है देखो, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ए, ये आ गया डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, फिर इंटू सेकेंड ए एम देखो ये है ए स्क्वायर इंटू ए इंटू बी स्क्वायर ए इंटू बी स्क्वायर बी इंटू सी स्क्वायर सी इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 3 और एक 3 एज इट इज़। ठीक है जी, फिर क्या करोगे, सेकेंड वाला जीएम कितना निकाला, ये है, और सेकेंड जीएम कितना निकाला, ये है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 3 सॉरी ए बी सी इंटू ए बी सी। हाँ कि ना? अब यहाँ से 3 को हटा करके, इस वाले 9 को हटा करके मैं ये 9 यहाँ लगा सकता हूँ, तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था, चेक कर लो, ये रहा। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए, अब उसने हमें बोल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, हमें बेटा क्या मालूम है कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। भाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है, तो ए एम का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है, और जी एम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। अब मुझे यहाँ से 2 एलिमिनेट करना है, तो मैं 2 दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ए प्लस बी इंटू 2 अपॉन 2
ग्रेटर देन टू अंडर रूट ए बी। तो भैया इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब मुझे करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए बी। आइए जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे पहली बात तो ए स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 361 चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 361 चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 19 का होल स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कहोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 361 चाहिए, और इसका स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 361, ठीक है, माइनस 38x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ हाँ या ना। अब देखो क्या करना है आपको, 38 को उधर ले जाना है, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 361 चाहिए। तो माइनस 38x ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे प्लस 38x लिख लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 38x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया, 38x। अब मुझे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स चाहिए, तो मैं एक्स को इधर ले आता हूँ, एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ, जैसे मर्जी कह दीजिए। तो 38x डिवाइडेड बाई एक्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 38, ठीक है जी। तो इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कितना होगा, 38 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।